माँ से सुना था, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। माँ से पूछा भी था तो हंसते हुए बोली थी, जब तुम मेरी जितनी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। सच, आज उनकी कही हुई बात याद आ रही है, क्योंकि अब हम भी दादा दादी बन गए हैं। पति के रिटायरमेंट के बाद हम दोनों साथ रहते हुए भी बच्चों के बिना अकेलापन महसूस करते थे। ऐसे में 5 महीने बाद बेटे बहू और प्यारी सी पोती के आने की खबर सुनकर हम बहुत खुश थे। पोती के स्वागत में कब से पलके बिछाए हम बैठे थे। इन 3-4 दिनों में हम इसके लिए क्या क्या ना कर लें, इसी सोच में कामकाज में व्यस्त तो हो ही गए। दिलो दिमाग में पोती ही घूमने लगी। साथ में पतिदेव को भी देखा, वह भी शायद इन्हीं ख्यालों में थे। पहले बहू के आने पर उसकी खुशियों के लिए बेचैन रहते थे कि ससुराल में उसे भरपूर प्यार हम दे सकें। आज वह सब भूलकर पोती के ख्यालों में डूब गए। मन गुदगुदाने लगा, आखिर क्यों नहीं। इन 5 महीनों में हर दिन उसके वीडियो में उसकी एक्टिविटी देख देख कर प्रसन्न जो हो रहे थे। आस पड़ोस, मित्र, रिश्तेदारों में उत्सुकता के साथ खबर फैला दी, हमारी पोती पहली बार दादा दादी के पास घर आ रही है। ऐसे में पता चला तो सब इसे देखने के लिए उत्सुक भी होने लगे। फिर सोचा एक साथ सबको बुलाकर पार्टी कर दें, पर नहीं, 2 दिन तो इस पार्टी में ही व्यस्त हो जाएंगे। फिर कहाँ अपनी पोती के साथ उसकी प्यारी प्यारी मासूम सी एक्टिविटी को देख पाएंगे, उसके साथ खेल पाएंगे, उसको प्यार दुलार कर पाएंगे। सच कहें तो अपनी पोती में अपने बच्चों का बचपन फिर देख पाएंगे। इसलिए पार्टी नहीं, हम घर में ही अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। 5 महीने पहले बेबी होने की प्रतीक्षा में और अब 5 महीने की होने के बाद उसके लिए तैयारियां, और वो भी यहाँ आने पर अलग तो होगा ही। काम वाली बाइयों को बोल दिया, ध्यान से सफाई करना, घर का कोना कोना चमका देना। कुक, धोबी सभी को बोल दिया, कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। पति देव भी खुशी खुशी सभी काम में रुचि लेने लगे और बहुत ही आत्मीयता और मिठास के साथ कहने लगे, घर में लक्ष्मी आ रही है, उसके आने से पहले 2-4 दिन शॉपिंग कर लेंगे। आज क्लिनिक से जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं मन ही मन सोचने लगी, जिन्होंने आज तक कभी शॉपिंग में रुचि नहीं दिखाई, वह पोती की शॉपिंग में कितनी रुचि रख रहे हैं। शायद इसीलिए कहते हैं, मूल से प्यारा ब्याज होता है। सबसे पहले सुनार के यहाँ चलेंगे। छोटी छोटी पैरों में पायल की झनकार सुनना है। हाँ, क्यों नहीं। खिलौने, कपड़े, बच्चों की ज़रूरत के सामान सभी तो खरीदने हैं। और फिर उसकी प्यारी बुआ भी तो कॉलेज से छुट्टी लेकर आ रही है। बोल रही है, अब 1 मिनट भी अपने भतीजे को गोदी से नहीं उतारूंगी। और फिर उसके फ़ोटोशूट भी तो करने हैं। मुझसे पूछ रही थी मैं क्या लेके आऊँ उसके लिए। बहुत ही उत्सुक हो रही थी। उसकी बातों से पता चल रहा था। इधर काम वाली बाई ने भी अपनापन दिखा दिया, मिठाई के साथ बढ़िया साड़ी भी हमारे लिए ले आना। सच, पोती के आने से पहले ही घर में उत्सव का माहौल सा लगने लगा, तो उसके आने के बाद सोच सोच कर रोमांचित हो उठी। अरे यह शॉपिंग ही तो पोती के प्रति प्यार, स्नेह, आशीर्वाद का परिचारक है। उसके लिए चीज़ लाना हमें भी संतुष्टि देगा। इसी सोच में शॉपिंग के लिए तैयार हो गई। लो, पतिदेव तो समय से पहले ही आ गए। झटपट हम बाजार को चल पड़े। सुनार से होते हुए बच्चों की शॉपिंग पर, जहां आजकल बच्चों की हर चीज़ एक ही जगह मिल जाती है। पतिदेव ने शॉपकीपर से बोला, दुकान की सबसे खूबसूरत फ्रॉक दिखाओ, कुछ अच्छी दिखाओ। यह तो चुभने वाली है, यह तो छोटी रहेगी और अच्छी, कुछ और नहीं है क्या। मैं भी बोल पड़ी उसी के साथ, मैचिंग तो कुछ नहीं, कोई हेयर बैंड, छोटी छोटी बूटियों वाले कोई भी दिखाओ। अरे कुछ ट्रेडिशनल हो, त्योहार के अनुसार। पता नहीं ये साइज़ उसे आएगा या नहीं। बहू को फ़ोन लगाया, देखो ये आ जाएगी। हाँ, ये आ जाएगी। चलो, एक तो ड्रेस पसंद आ गई। आखिरकार हमने बहुत कुछ ले लिया। जैसा चाहा था वैसा सब मिलने पर हमें बहुत ही खुशी हुई। शॉपकीपर ने बड़ी रुचि से हमें बच्चों की हर चीज़, जो उसकी शॉप में खिलौने वगैरह थे, सब पसंद करवा दिए। हम भी अपनी ही धुन में डूबे हुए थे।
उस वक्त हमें पता ही नहीं चला कि कोई हमें देख रहा है और अचानक ही दुकानदार पूछ बैठा, क्या आप दादा दादी हैं? मैंने भी खुश होकर जवाब दिया, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? तो दुकानदार, जो कि हमारी ही उम्र का था, बहुत ही सहजता से बोला, आपकी आंखों की चमक और चेहरे की दमक और बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देखकर खुश होना, ना कोई मोलभाव, बस इसी से आभास हुआ कि यह सब एक दादा दादी की खुशियों को ही जाहिर करते हैं, क्योंकि मैं भी दादा बन चुका हूँ। सच, उस वक्त मेरी आंखें नम हो गई। मन ही मन सोचने लगी, ये अनजाना शॉपकीपर हमारी खुशी, हमारी भावनाओं को कितनी जल्दी से अच्छी तरह समझ गया। क्या हर दादा दादी की यही पहचान होती है? हमने अपना बिल को चुकाया और शॉप से बाहर निकल गए तो शॉपकीपर की बातें कानों में घुलने लगी। क्या आप दादा दादी हैं? हमारा तो हमारी पोती के साथ अनमोल रिश्ता है, एक कोमल सा एहसास। पर क्या इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर बेटे बहू को अपने बच्चों के दादा दादी की मनोस्थिति, उनकी भावनाओं का एहसास है?